हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करते हैं साधारण ब्याज वाले चैप्टर से, तो आज उसका डिस्कस करेंगे। तो साधारण ब्याज क्या है? सभी कंपटीशन में इससे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कंपटीशन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चाहे आप एसएससी ले लो, आरआरबी ले लो, पुलिस ले लो, कोई भी ए टू जेड एग्ज़ाम कोई भी ले लो, इससे कुछ ना कुछ एक ना एक दो सवाल पूछता है। तो देखते हैं साधारण ब्याज। तो पहले हम साधारण ब्याज के कुछ कंसेप्ट समझते हैं, ठीक है। तो साधारण ब्याज क्या है? देखो, साधारण ब्याज में सबसे पहले हमें एक बात याद रखनी है कि जो साधारण ब्याज होती है हमेशा मूलधन पर ही लगती है। ये चीज़ ध्यान रखना है। साधारण ब्याज होती है वो हमेशा क्या है? मूलधन पर ही लगती है। नेक्स्ट, दूसरी बात याद क्या रखनी है, साधारण ब्याज में यानी यदि दर वार्षिक हो तो समय भी वार्षिक होता है। हमेशा ये ध्यान रखना, अगर सवाल में अगर तुम्हें दर वार्षिक दे रखी है कि हम वार्षिक ब्याज ले रहे हैं, ये हर वर्ष की ब्याज ले, हर वर्ष पे जोड़ी जाएगी ब्याज, तो समय भी अगर वो महीने में दे रहा है तो समय को हमेशा वर्ष में कन्वर्ट करिए। दूसरी बात याद क्या रखनी है, यदि दर प्रति माह हो तो समय भी कि हमेशा ध्यान रखना कि साधारण ब्याज बराबर होता है हमारा मिश्र धन और डिफरेंस मूलधन। एक बात ये भी याद रखनी है, साधारण ब्याज हम इस तरीक़ा से भी, इससे भी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। कि साधारण ब्याज क्या है, अगर हमें डायरेक्ट सवाल में अगर वो समय वगैरह नहीं दे रखा, केवल ये दे रखे, तो हमेशा मिश्रधन में से क्या निकाल देंगे? मूलधन निकाल देंगे, वो ब्याज बचेगा साधारण ब्याज। नेक्स्ट बात याद क्या रखनी है, दूसरा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100, ठीक है। ये जनरल फार्मूला है, ठीक है, जिसमें हमें समय दे रखा हो, सवाल में दर दे रखा, मूलधन दे रखा हो, तो ये अप्लाई कर दो, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया, अगर सवाल में दर प्रति माह है तो समय भी माह में लेना है। अगर नहीं लेना चाहते तो दर को साल में कन्वर्ट कर दो। दर को साल में कैसे, 3 माह दे रखा है, उसको हमें 3 माह दे रखा है, अगर इसको हमें वर्ष में कन्वर्ट करना चाहें, इसको वर्ष में, तो 3 महीने को वर्ष में कैसे कन्वर्ट करोगे? यानी 12 का भाग दे दो, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रखना, ये जब सवाल चले तो हम इसमें ये बेसिक चीज़ें और बहुत संग संग बताते चलेंगे, ठीक है, इससे गाइड। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। लास्ट इसमें एक चीज़ और याद रखना है कि मिश्रधन बराबर होता है हमारा मूलधन प्लस ब्याज। अब वो ब्याज चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो चाहे साधारण ब्याज, अगर साधारण ब्याज है तो यहाँ साधारण ब्याज वाला आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें हमेशा याद रखना चाहिए, जिसमें ये 2 पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो हम इससे रिलेटेड सवाल आए हैं हाल फिलहाल 2025 और 26 में पूछे गए हैं, ठीक है। तो अभी मेरे कराएंगे। तो बात करते हैं नेक्स्ट टाइप 1 साधारण ब्याज पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो इससे पहले हम आगे बढ़ें, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलते हैं सवालों के साथ। तो आज हम बात करते हैं टाइप 1। चलिए, जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 में ये सवाल पूछा गया है, लेटेस्ट सवाल है। देखो, इस तरह के सवाल हम किस तरीके, हम 2 मेथड बताएंगे। एक वो मेथड जो हमारा
एकेडमिक क्लासों में करते रहे, हाई स्कूल 9 वगैरह में जो शुरुआत में, और एक वो स्मार्ट मेथड। ठीक है, तो दोनों ही मेथड हम तुम्हें बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने बेसिक मेथड से। अब जो बताओ, इस पर मूलधन कितना दे रखा है? 5,000 रुपये। दर कितनी दे रखी है? 5%। और समय कितना दे रखा है? 2 वर्ष। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है? SI। तो हम जो SI का फॉर्मूला जानते हैं बस वही लगा देंगे, 5। अब देखो समय भी वर्ष में है, वार्षिक है, और ये समय भी, तो इसका मतलब कोई झंझट नहीं है। और हमेशा बट्टे 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा देंगे, बस उड़ा। 5 25, 25 दूनी 50, 1 जीरो बचाइए, तो कितना ब्याज हो गया? 500 रुपया। तो एक तो हमारा ये है। ठीक है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं, काफ़ी नहीं है, इससे और हम एडवांस चलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मेथड ये नहीं कि ख़राब है, गलत है, बेकार है। इसका मतलब क्या है, कभी एग्जाम घुमा देता है तो उसके लिए हम एक्सीलेटर यूज करेंगे। देखो एक्सीलेटर कैसे करेंगे यूज। अब देखो, सबसे पहले हम तुम्हें ये बताते हैं कि जब ये इस तरह के सवाल आए साधारण ब्याज से, तो हमारे पास ये नहीं कि वहाँ जाओ बिल्कुल गुणा करने में ये खंग जाओ, ये काटा पीटी। अगर यहाँ ये तो अंग मानो नॉर्मल से आल गुणा हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसे अंक आ जाते हैं जिससे हमें दिक्कत होती है। तो वहाँ इसको साधारण ब्याज निकालने के तुम्हारे पास कितने मेथड होने चाहिए? नंबर 1 पहला अंकी योग, दूसरा भाजता के नियम। ठीक है, ये 2 मेथड तुम्हें हर हालत में देखना है। और तीसरा इकाई अंक या ढाई अंक प्राप्त करना। अगर जब बड़े बड़े नंबर हो जिसमें गुणा करना समय लग रहा है कि टाइम लगेगा, वेस्टेज होगा समय, तब हम ये मेथड अप्लाई करें तो ये भी बताएंगे। देखो, इस तरह के सवाल हो तो सबसे पहले तुम्हें क्या सोचना है कि गुणा करने पे मत खंग जाओ। वहाँ एग्जाम हॉल में प्रेशर होता है, तो ये तुम्हें यहाँ बैठे अच्छा लग रहा होगा, लेकिन एग्जाम हॉल में यही चीज़ तुम्हें टेढ़ी लगने लगेगी। ठीक है, जैसे बहुत देर में हो रहा है गुणा भाग, क्योंकि वहाँ समय की जो सुई है ना, बहुत फास्ट भागती है। तो देखो, अब कभी भी ध्यान रखना, समय पे ध्यान रखो, दर या समय दोनों पे ध्यान रखो, तीनों पे बल्कि ध्यान रखो। अब इसमें देखो, ये क्या है? 5, तो 5 की बात, जिस ऑप्शन में 5 का भाग चला हम देख रहे हैं सब में 5 का जा रहा है, तो नहीं, 2 का भी भाग सब में जा रहा है। अब यहाँ देखो 5,000 है, 5,000 में हम कैसे लिख सकते हैं? 50 गुणा 100, 100 में 25 चौक 100, 4 की वास्ता। तो जिस ऑप्शन में लास्ट 4 का भाग चला जाए वो मेरा आंसर हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो 3 ऑप्शन। तो मतलब मेरे पास ये तरीके होने चाहिए। जब ये तरीका कब अप्लाई करोगे? कि जब हमारे अंक ऐसे आ जाएं गुणा भाग करने में, ये मतलब हमें क्या प्रॉब्लम हो। अब आ जाओ अंकी योग। अंकी योग में हम क्या करेंगे? इनके अंकों का योग जोड़ लेते। इसके अंकों का योग कितना है? 5। यहाँ कितना है? गुणा 5। इसके अंकों का योग 2। 5 25, 25 दूनी 50, 50 के अंकों का योग 5। जिस ऑप्शन के अंकों का 5 होगा वो मेरा आंसर होगा। केवल एक ही ऑप्शन है डी, और बाकी तुम्हें पता है 8 5 13, जिसका अंकों का योग 4 है, 6 है ये। तो मतलब मेरे पास ये भी तरीका होना चाहिए, जय नहीं कि जाओ गधा घोड़ों की जरा बस वो ये घिसा पिटा सॉल्यूशन लेकर चल दिए कि हाँ हम टेस्ट निकालेंगे, कभी नहीं निकाल पाओगे। अगर एग्जामिनर ने अंक टेढ़े मेढ़े दे दिए तो बस गड़बड़ करके चले जाओगे। तो हमारे पास सब मेथड होना चाहिए। अब देखो, एक तो मैंने ये भाजता का नियम तुम्हें बताया था। ठीक है, इकाई अंक भी, इकाई अंक को गुणा कर लो, 5 दूनी 10, यानी इकाई अंक 0 होना चाहिए, तो सब में ही ऑप्शन में 0 है। ढाई अंक से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट दूसरा सॉल्यूशन की, जो हमारा सबसे फेवरेट है, एक्सीलेटर। ठीक है, तो देखो इन दोनों में हमेशा ध्यान रखना, कभी भी साधारण ब्याज का हो तो तुम्हें ये पता है कि यहाँ इन दोनों का गुणा ही तो हो रहा है, 5 दूनी 10, तो इसका मतलब टोटल दर कितनी है? 5 दूनी 10%। अब ध्यान रखना, ब्याज बढ़ती है घटती है? तो अभी कभी ऐसा सुना है कि ब्याज कभी घटती है? नहीं, ब्याज हमेशा बढ़ती है ना। तो मतलब प्लस 10%, यानी 10% का मतलब क्या है? प्लस 10% की वृद्धि हुई है मूलधन में। तो 10 की चीज़ 10% बननी कितनी हो गई? 1/10। तो 10 में से वो एक क्या है? 10 के हमारा मूलधन है और एक क्या है? वो ब्याज है। तो अतः 10 की चीज़ वृद्धि हो तो हमने बताया हमेशा अंश जोड़ दिया करो हर में, और कमी की बात करें तो हमेशा अंश घटा दो हर में से। ठीक है, तो 10 की चीज़ कितने में हो रही है?
11 में। तो ये हमारा क्या होता है, मूलधन, और ये हमारा होता है मिश्रधन। और अब हम जानते हैं मूलधन में से, मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, SI। कितना आया, 1 यूनिट। और हमें क्या पूछ रहा है, SI। तो अब जो देखो हमें दे क्या रखा है इसमें, देखो यहाँ मूलधन कितना है 10 और यहाँ मूलधन कितना है 5। तो ये सब माइंड में आना चाहिए। जब वहाँ ये अप्लाई करोगे ना तो सिर्फ माइंड चलना चाहिए, ये नहीं कि हम ये तुम्हें समझा रहे हो तो वहाँ जाके, नहीं, सिर्फ माइंड में। तो हमने ये माइंड में किया कि 10 बराबर 500, कि दोनों ही मूलधन है। ये बस फ़र्क क्या है दोनों में, ये रुपए वास्तविक है और ये यूनिट में है, ठीक है। तो 10 बराबर 5000, 1 0 से 1, तो एवरेज हमारा कितना आ गया, 500। हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना है, ये। तो इसलिए SI बराबर 500 आंसर। तो तुम्हारे पास ये मेथड भी होना चाहिए कि जय नहीं कि हाँ ये एक लेके चंदो घिसा पेटा, ये भी होना चाहिए। अब देखो इस तरह ये मेथड क्यों ज़रूरी है, इससे क्या ज़रूरी है कि अगर बाई चांस इससे तुम्हें पूछता कि मिश्रधन, तो अगर हमें मिश्रधन पूछता तो यहाँ देखो मिश्रधन कितना यूनिट है, 11। तो हम पता है कि हम भाजता लगा दे तुरंत। तो भाजता क्या है, 11 की भाजता, जो 11 की भाजता जानता है तो आंसर देख के ही आराम से, जिसके पीछे से 2 2 के जोड़े बनाओ। जिसने भाजता के रूल नहीं देखे, ना पढ़े तो हमारे जो पीछे वीडियो प्लेलिस्ट में है भाजता वाले, तो वो उससे देखे, शायद मैंने सारे भाजता के नियम बताए। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल के पास। अब जैसे कि नेक्स्ट सवाल ये रहा, RRB NTPC 10+2 2025 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। देखो अब यहाँ समय क्या दे रखा है, पॉइंटों में, ठीक है। कोई टेंशन नहीं लेना है, तुम्हारा कंसेप्ट वही रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका अगर आंसर हमें केवल 1 या 2 सेकंड में या मनी की स्पीड से करना चाहते तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। देखो हमने तुम्हें अभी बताया था, इसमें जब भी तुम्हें इस तरह का सवाल आया तुम्हारे दिमाग में 3 मेथड आना ही चाहिए, अंकयोग भाजता के नियम, ठीक है। 2 मेथड तो बहुत ज़रूरी है, अंकयोग और भाजता के नियम और एक्सीलेटर, ठीक है। तो सबसे देखो अगर हम इसे भाजता के नियम से करें तो देखो ये कितना है, 0.5। तो पॉइंट से हमें कोई मतलब नहीं है, हम जानते हैं 11 पन्ना 55, तो इसमें 11 यानी 5 की वास्ता लग जाएगी, यानी 11 की वास्ता भी लगेगी 5 की। तो हम 11 की वास्ता जानते हैं, लास्ट के 2 2 जोड़ा बनाएंगे, 44 और 2 46 नहीं जाएगा 11 के बाद, 14 और 3 17 नहीं जाएगा, 64 और 2 66 आंसर हो गया, 64 नहीं आंसर, बस ख़त्म। तो वहाँ तुम्हारे पास ये मेथड होना चाहिए, ये नहीं कि तुम बस गुणा करने के लिए अब तुम्हें लग रहा है कि हाँ बहुत कम टाइम लगता है कि हाँ बहुत जल्दी कर दोगे, नहीं कर पाओगे। कितना भी तुम फास्ट हो गुणा भाग में, फिर भी लगभग 1 मिनट के करीब पहुँच जाते हो। तो तुम्हारे पास ये चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। तो आंसर ये हो गया। अब देखो हम इसको क्या करेंगे, वही 400, 5.5 समय दोनों दर वर्ष में ही है, कोई टेंशन नहीं है। अब डिवाइड बाई 100। अगर तुम इससे भी करते हो तो हमेशा ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम हॉल में ये 2 0 और ये 2 0 माइंड में उड़ा दिया करो, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या बचे, ये गुणा करने के लिए बचे, तो करते रहो गुणा, तो कर दोगे तो इसका काटा पीटी करके तो हमारे पास कितना आएगा, 264, ठीक है। दूसरा एक्सीलेटर, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा करोगे 12, 12 पंजे 60 और 6 66%, ठीक है। तो 12 पंजे 60 और 6 66%, तो 66% की भिन्न कितनी हो जाएगी, 2 गुणा 33। तो इसका मतलब ये हमारी भिन्न होगी 33/50, ठीक है। तो 33/50 ये मूलधन है, तो आता है। तो हमारा क्या है कि 50 वाली चीज़ कितने में हो गई है, 83 में। तो ये हमारा मूलधन है और ये हमारा क्या है, मिश्रधन है, और इन दोनों डिफरेंस कर दो तो ये हमारा क्या बचेगा, SI। तो जहाँ के ये दिखाई दे रहा है वो ऐसा ही होती है, ठीक है। अब हमें दे रखा क्या है, मूलधन कितना दे रखा है, यहाँ मूलधन 50 है, जहाँ कितना है 400। तो इसलिए 50 बराबर 400, 1 0 से 0, ये सब माइंड में करना है तुम्हें, ठीक है। अपने ये तुमने माइंड में देखा कि हाँ 50 बराबर 4, तो 5 8 40, तो हमें पता लग गया 1 बराबर 8 और 8 का गुणा इसमें कर दो, इसलिए SI बराबर 33 गुणा 8 बराबर 264 आंसर, ठीक है। तो
ये सब तुम्हें नहीं करना है कि जब भी ऐसे सवाल आ जाए तो हमने बताया भाजता के नियम। सबसे पहले कभी भी सवाल आए तो इन दोनों में हमेशा फोकस करोगे, हमारा भाजता का नाम लग जाएगा। अंकी योग चेक कर लो, देखो सब ऑप्शन के अंकों का योग अलग अलग है या नहीं। 4 और 4 8 हो तो 10 के अंकों का योग 1, 4 1 5 और 3 8 है इसका, 10 और 2 बार 3 है इसका, 6 4 10 और 3 13 14। तो मतलब ये अंकी योग से भी काम करता है इसमें। तो मतलब कि हम तुम्हें क्या समझाना चाह रहे हैं कि ऐसे छोटे मोटे जो सवाल आ जाएं, ठीक है, तो इसके लिए तुम समय बर्बाद मत करो। कि बहुत से स्टूडेंट क्या है इसके लिए भी 30-40 सेकंड खा जाते हैं, जबकि इस सवालों को तुम्हें केवल कुछ ही सेकंड में मन की स्पीड से करना होगा, पेन नहीं चलाना है, ठीक है। तो जैसे हम बता रहे हैं बस इन चीज़ों को अप्लाई करो। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखो उधार ली गई 3000 रुपये की राशि, तो यहाँ में 3 है तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए जिस ऑप्शन के अंकों का 3 होगा वो मेरा आंसर होगा। ये नहीं है। 8 और 4 12, ये नहीं है। 4 और 4 8 और 1 9, ये नहीं है। 8 और 3 11 और 1 12, आंसर ख़त्म। बस यही करना है तुम्हें, ठीक है। तो अब देखो सॉल्यूशन। तो पहले अंकियों को मैंने चेक कर लिया था। अब देखो 8% है। अगर तुम्हारा यहाँ अंक योग फेल हो जाते यानी 2 ऑप्शन के सेम आ जाते तो हम क्या करते हैं, हमारे पास 8 है। 8 की भाषा मैंने अभी बताई थी। 8 की भाषा क्या होती है, लास्ट के 3 अंक उठाओ। अब इसके हमने लास्ट के 3 अंक उठाए, जैसे ये, ठीक है, 4 8 0। अब ये चेक करो पहला अंक सम है विषम। अगर सम है तो कुछ नहीं, तो लास्ट ऑप्शन में अगर 8 का भाग जाता है तो वो मेरा आंसर हो सकता है। इसका मतलब ये 8 की भाषा से ये हो सकता था, ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार इसमें देखो सम है तो इसमें तो 00 इसमें 8 का भाग जाएगा, यानी 8 की भाषा तुम्हारी में 2 ऑप्शन भी आ रहे थे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ 6 वर्ष है तो 6 का मतलब क्या, 3 दूनी 6, तो 3 की भाषा जिसके इकाई जिसके सभी अंकों का योग 3 होगा वो मेरा आंसर हो। तो इसमें एक ही, मतलब कोई ना कोई तुम्हारे पास मिल जाएगा, ठीक है। अगर एक फेल तो ये पास, ठीक है। तो मैंने यहाँ देख लिया था तुरंत, इसमें 3 है, इसका मतलब जिस ऑप्शन के अंकों का एक 3 होगा वो मेरा आंसर हो। यही भाषा है 3 की और 9 की, ठीक है। अब इसे करके चेक कर लो। तो 3000 और गुणा 8 गुणा 6 बट्टे 100, 2 0 से 0, 8 3 24 और गुणा 6 6 दूनी 12 120 और 6 चौक 24। क्या कर दिया मैंने, 3000 रुपये। तो 8 3 24, 240 हथिया, 0 1 बचा था और गुणा कितना बचा 6। अब इसमें कर दो 0 6 चौक 24 की 4, ठीक है, 4 6 24, यहाँ से लगी 2 और 6 दूनी 12 और 2 14, 1440। इसका मतलब इसके अंकों का ये कितना आ रहा था, 4 4 8 और 1 9, ठीक है। और यहाँ कितना, हाँ इसमें 9 की वास्ता होना चाहिए था क्योंकि 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है। 3 3 9 के इन दोनों का आपस में गुणा 3 3 9 बन गए, इसीलिए ऑप्शन तुम्हारा कौन सा था, ये था, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, कभी कभी क्या है सेम अंक 2 जगह आ जाए तो उसका गुणा होता ही है, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब आ जाओ इसे एक्सीलेटर से करते हैं। तो एक्सीलेटर से हमने बताया 8 6 48%, ठीक है। तो 48% की वैल्यू कितनी हो गई, 12 बट्टे 25। तो एक्सीलेटर क्या है 25 + 12, यानी ये हमारा क्या दे रखा है SI, और ये क्या है मूलधन। तो मूलधन कितना है 25, तो 25 बराबर 3, ठीक है। तो ये पूछ रहा है तो इसलिए 25 बराबर 3000, ठीक है। देखो 25 चौक 100, 4 3 12 120। अब जिसमें गुणा कर दो 12 12 में 144, इसलिए ये हमारा क्या था SI और ये हमारा क्या होता है मूलधन, ठीक है। और अगर हमें इसमें मिश्रधन पूछता तो इन दोनों को जोड़ देते तो वो मिश्रधन हो जाता, ठीक है। तो SI कितना हो गया 1440 आंसर।